everyone, welcome to Classes with Poonam. Today we'll do the poem Rain on the Roof from class 9th NCERT English book Beehive. This poem is given with chapter number 3, The Little Girl. The poet of the poem is called Skinny. एक्चुअली इस पोएट के थ्रू पोएट जो है अपने लव को एक्सप्रेस कर रहे हैं फॉर नेचर और उसके साथ साथ वो नेचर की ब्यूटी को प्रेज भी कर रहे हैं. लाइक देयर आर सो मेनी फॉर्म्स ऑफ नेचर. कभी सनी है, कभी एयरी है, कभी विंडी है, कभी स्टॉमी है, कभी रेनी है. तो उन्हीं में से एक फॉर्म रेनी फॉर्म की पोएट यहाँ पे बात कर रहे हैं और हमारे साथ डिस्कस कर रहे हैं कि जब बारिश होती है तो किस तरह की फीलिंग्स उनके माइंड में आती हैं, कौन से थॉट्स उनके आते हैं, कौन सी अपनी पास्ट की मेमोरीज़ को वो रिकलेक्ट करते हैं और किस तरह की एक्टिविटीज़ करना वो पसंद करते हैं बारिश के टाइम पर. ओके, तो चलिए पोएम को रीड आउट करते हैं और पोएट की इन फीलिंग्स को फाइंड आउट करते हैं. When the sky is covered with dark clouds and it starts raining, जब स्काई जो है पूरा का पूरा डार्क क्लाउड्स के साथ कवर हो जाता है और बारिश होना स्टार्ट हो जाती है. हैव यू एवर लिसन टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ऑन द रूफ. क्या आपने जो है रूफ पर होने वाली बारिश की जो सॉफ्ट रेन की जो पैटर है, पैटर मीन्स अ टैपिंग साउंड, जो टप 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 करने वाली जो साउंड है, क्या आपने उसको कभी सुना है? What thought flashed through your mind as you heard this melody of the nature? Melody means music. तो जो ये टप 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 करने वाली जो बारिश की आवाज़ें हैं, ये एक तरह का म्यूज़िक फॉर्म करती है. तो पोएट यहाँ पे कह रहे हैं कि जब आप इस बारिश के टाइम पर नेचर में फॉर्म होने वाले इस म्यूज़िक को सुनते हैं तो किस तरह के थॉट्स आपके माइंड में आते हैं. रीड द पोएम टू फाइंड आउट व्हाट द पोएट ड्रीम्ड ऑफ वाइल लिसनिंग द रेन. पोएम को रीड आउट कीजिए और पता लगाइए कि बारिश के टाइम पर जब बारिश की आवाज़ को सुनते हैं तो पोएट जो है किस तरह के सपने ले रही हैं, कौन सी बातों को याद कर रही हैं, किस तरह की फीलिंग्स जो हैं उनके माइंड में इमर्ज हो रही हैं. When the humid shadow hover over all the starry sphere and the melancholy darkness gently weeps in the rainy tears. When the humid shadow hover, humid means full of vapor and hover means float in the air, starry means full of star, sphere means sky. तो पोएट क्या कहते हैं कि जब तारों भरे आसमान में चारों तरफ नमी वाले बादल फैल जाते हैं एंड द मेलनकोली डार्कनेस, मेलनकोली मीन्स सैडनेस, और उदासी भरी डार्कनेस चारों तरफ फैली हुई दिखाई देती है. पोएट कह रहे हैं कि जब चारों तरफ आसमान में काले बादल छा जाते हैं, नमी वाले बादल छा जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि भाई हाँ, चारों तरफ उदासी भरी डार्कनेस फैल गई है. जेंटली वीप्स इन द रेनी टीयर्स, फिर नेचर क्या करती है, रोना स्टार्ट कर देती है इन द फॉर्म ऑफ बारिश, इन द फॉर्म ऑफ रेन. तो पोएट कह रहे हैं कि बारिश के रूप में अपनी इस उदासी को नेचर जो है नीचे गिरा देता है. एंड देन बी हैप्पी. What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. तो पोएट कहते हैं कि जब बारिश होती है तो उन्हें क्या करना पसंद है. वट अ ब्लिस, ब्लिस मीन्स ग्रेट प्लेजर, मीन्स कौन सी एक्टिविटी ऐसी है जिसको वो करते हैं जो उससे जो है उन्हें बहुत ही ज़्यादा प्लेजर, बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है. पोएट कहते हैं कि जब बारिश होती है तो मुझे जो है अपने कॉटेज चैम्बर में बेड पर लेट कर पिलो को प्रेस करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है. और पिलो को प्रेस किए हुए एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, और मेरे बारिश सिर पर गिरने वाली यानी कि छत पर गिरने वाली जो सॉफ्ट रेन की जो ये पैटर टप 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 की जो आवाज़ आती है, जो ये म्यूज़िक फॉर्म होता है, उसको सुनना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. तो पोएट इन 4 लाइन्स में हमें क्या कह रही हैं कि जब बारिश होती है तो बारिश जब छत पर गिरती है तो पैटर की टप टप की आवाज़ आती है और वो जो म्यूज़िक है उसको सुनते हुए पोएट को पिलो को प्रेस कर कर अपने कॉटेज चैम्बर के बेड पर लेटे हुए बहुत मज़ा आता है. ये उनकी फेवरेट एक्टिविटी है एट द टाइम ऑफ रेन. लाइक बारिश के टाइम पर हर किसी को जो है अलग अलग एक्टिविटीज़ करना पसंद है. किसी को गर्म चाय पकौड़ों के साथ पीना पसंद है, कोई जो है बारिश में नहाना पसंद करता है. लाइक पोएट जो है बेड पर लेट कर बारिश की आवाज़ को सुनते हुए उसको एंजॉय करना बहुत पसंद करते हैं. तो यहाँ पर पोएट जो है अपनी फेवरेट एक्टिविटी को बता रहे हैं. एवरी टिंकल ऑन द शिगल्स हैज़ एन एको इन द हार्ट. शिगल्स का मीनिंग होता है वुडन टाइल्स यूज्ड ऑन द रूफ, रूफ पर जो वुडन टाइल्स यूज़ की जाती हैं, दैट आर शिगल्स. एंड टिंकल का मीनिंग होता है सॉफ्ट रिंगिंग साउंड, यानी कि बारिश के गिरने से छत पर जब बारिश गिरती है जो टप 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 टिक की आवाज़ होती है, दैट सॉफ्ट रिंगिंग साउंड. तो पोएट क्या कहते हैं कि शिगल्स पर यानी कि टाइलों पर जब बारिश गिरती है और वो बारिश की हर एक टिंकल यानी कि हर एक जो उनकी धुन बनती है, वो हर एक टिंकल उनके हार्ट में एक इको पैदा करती है, गूंज पैदा करती है.
एंड 1000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट। बिजी बीइंग यहाँ पर पोइट ने खुद के लिए यूज़ किया है कि भाई हाँ, अपने डे टू डे लाइफ में वो बहुत ज़्यादा बिजी हो गए हैं, नेचर को जो है एंजॉय करना भूल गए हैं, पास्ट की अपने किसी भी बात को याद नहीं करते हैं, कभी भी अपनी जो है स्वीट ख्यालों में नहीं खोते हैं। लाइक कई बार हम क्या करते हैं कि भाई हाँ, अच्छा सोचना शुरू कर देते हैं और उन्हीं अच्छे ख्यालों में जो है हम खो जाते हैं। तो पोइट को ऐसा कोई टाइम नहीं मिल रहा है बिकॉज ऑफ द बिजी स्केड्यूल। लेकिन अब जब वो बारिश को एंजॉय कर रहे हैं, उनके पास फ्री टाइम है, तो बहुत सारी थाउजेंड्स ऑफ ड्रीमी फैंसीज मीन्स इमेजिनेशन, बहुत सारी इमेजिनेशंस जो है आना उन्हें स्टार्ट हो जाती हैं, यानी कि उनके हार्ट में बहुत सारी फीलिंग्स, बहुत सारी इमेजिनेशंस इमर्ज होती हैं। एंड 1000 recollection weave their air thread into woof। woof means क्लॉथ। और इस सिर्फ फैंसीज ही इमर्ज नहीं होती, सिर्फ इमेजिनेशंस ही इमर्ज नहीं होती, इसके साथ साथ उन्हें जो है अपनी हजारों पुरानी यादें भी आना स्टार्ट हो जाती हैं। लाइक जिस तरह से वूफ मीन्स क्लॉथ, जिस तरह से कपड़े को बुना जाता है, ताने में डालकर हर एक धागे के साथ बुन कर कपड़े को इकट्ठा कर करके कपड़े को बुना जाता है, उसी तरह से बारिश जैसे ही गिरती है तो वो बारिश के साथ हजारों यादें पोएट की जो है इकट्ठा हो रही हैं, लाइक एक ताने में जो है क्लॉथ इकट्ठा होता है। एंड आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ। और मैं जो है ये अपनी यादें इकट्ठा करते हुए बारिश जो रूफ पर गिर रही है उसकी आवाज़ को सुन रहा हूँ और उसको एंजॉय कर रहा हूँ। तो इस पूरे पैरा में पोइट हमें क्या कह रहे हैं कि जब बारिश गिरती है छत पर तो एक इको जो है उनके हार्ट में पैदा होती है, और ये इको उनकी बहुत सारी ड्रीमी फैंसीज को उनके अंदर इमर्ज करना स्टार्ट कर देती है। सिर्फ फैंसीज ही इमर्ज नहीं होती, बहुत सारी उनकी जो पुरानी यादें हैं वो भी अपना ताना बुनना स्टार्ट कर देती है। जिस तरह से कपड़े को बनाने के लिए ताना बुना जाता है, उसी तरह से उनकी पुरानी यादें जो है अपना ताना बुनना स्टार्ट कर देती हैं जब पोएट जो है बारिश छत पर गिरती है और उसकी पैटर को सुनते हैं। तो ओके, नाउ इन माई मेमोरी कम्स माई मदर एज शी यूज टू ईयर्स अलॉन्ग to regard the darling dreamers as she left till the dawn। नाउ आप देखो बहुत सारी मेमोरीज पोइट को आती हैं, उन्हीं में से एक मेमोरी क्या आती है कि अब पोइट ने जो है उनकी मदर को याद करना स्टार्ट कर दिया है। एज शी यूज्ड इन ईयर्स अलोंग, अलोंग का मीनिंग होता है पास्ट, बहुत पूरा पहले की बात, जैसे वो पहले किया करती थी। मीन्स जब बारिश होती थी तो बारिश के टाइम पर पोइट की मदर क्या करती थी वो चीज़ उन्हें जो है याद आना स्टार्ट हो जाती है। पोइट कहते हैं टू रिगार्ड, यानी कि रिस्पेक्ट देने के लिए, मुझे रिस्पेक्ट देने के लिए जब पोएट सुबह सो रहे होते हैं। डॉन का मीनिंग होता है द फर्स्ट रे ऑफ द सन, यानी कि सन के राइज होने से पहले का जो टाइम होता है उस टाइम पर पोएट की मदर पोएट के पास आती है, और जब वो उन्हें देखती है कि भाई हाँ पोएट जो है अपने ड्रीम्स में खोए हुए हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं सोकर, तो वो उन्हें डिस्टर्ब नहीं करती है। उनको रिस्पेक्ट देने के लिए वो चाहती है कि भाई हाँ पोएट अपने ड्रीम्स लेते रहें, तो इसीलिए पोएट के रूम में वो आते हैं और डॉन से पहले ही, यानी कि सनराइज होने से पहले ही उन्हें देखकर चली जाती हैं। तो ये पोएट को जो है उनके मदर की ये बात याद आती है जैसे ही रेन होती है। ओह, I feel her fond look on me as I listen to the refrain which is played on the shingles by the patter of the rain। आगे पोइट क्या कहते हैं कि जब मैं इस रिफ्रेन को सुनता हूँ, रिफ्रेन वैसे तो एक पोइटिक डिवाइस है जिसका मीनिंग होता है कि किसी भी सॉन्ग या पोएम में बार बार किसी एक सेंटेंस को रिपीट करना, दैट इज़ कॉल्ड रिफ्रेन। तो यहाँ पर भी रिफ्रेन ही हो रहा है कि बारिश जब रूफ पर गिर रही है तो बार बार वो जो है एक बहुत ही सुंदर सी मेलोडी को फॉर्म कर रही है। तो पोइट कह रहे हैं कि जब मैं इस मेलोडी को सुन रहा हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आज भी मेरी मदर मेरे पास है, और वो जो उनका प्यार भरा लुक वो मुझे पहले देती थी वो लुक मुझे दे रही हैं। मतलब कि जिस तरह से प्यार से पहले वो मुझे देखा करती थी उसी तरीके से प्यार से आज भी मुझे देख रही हैं। ऐसी फीलिंग पोइट के अंदर इमर्ज होती है। विच इज़ प्लेड अपॉन द शिगल्स बाय द पैटर ऑन द रेन। और ये फीलिंग कब उनकी इमर्ज होती हैं, जब वो लकड़ी की टाइलों पर गिरने वाली टपटपाहट की आवाज़ को सुनते हैं तो उन्हें यही फील होता है कि जैसे उनकी मदर आज भी उनको जो है प्यार से देख रही है, प्यार से मतलब अपनी प्यारी भरी नज़रें उनको दे रही है। सो यहाँ पर हमारी जो है पोएम कंप्लीट होती है। लास्ट पैरा में पोइट यही कहना चाह रहे हैं कि जब बारिश होती है तो उनको उनकी मदर की याद आती है कि उनकी मदर बहुत सालों पहले क्या किया करती थी। जब वो देखती थी कि पोइट जो है ड्रीम्स ले रहे हैं, यानी कि अपनी नींद को बहुत अच्छे से पूरा कर रहे हैं, तो उनको जो है बिना डिस्टर्ब किए ही वो उनके रूम से चली जाती थी। और जब आज भी जब बारिश होती है, बारिश जब शिगल्स पर यानी कि टाइल्स पर गिरती है और जो वो आवाज़ फॉर्म होती है, जो रिफ्रेन होती है, तो आज भी उन्हें यूँ लगता है कि जैसे उनकी मदर जो है उनको बड़े प्यार से आज भी देख रही है। ओके,
So here we completed the poem. If we talk about the theme of the poem, so the theme of the poem is the healing power of the rain. Poet यहाँ पे कह रहे हैं कि पोएम रेन के अंदर कितनी ज़्यादा हीलिंग पावर है। वो जैसे ही रेन होती है तो अपनी वो पास्ट की मेमोरीज को याद करना स्टार्ट कर देते हैं, इवन अपने मदर के लव को याद करना स्टार्ट कर देते हैं। और दिस इज़ द बिगेस्ट लव, मीन्स जब हमें अपनी मदर याद आती है और उनके लव किस तरह से वो हमें प्यार करते हैं, उनके प्यार को हम याद करते हैं, तो मीन्स इस ऐसी कोई भी दूसरी फीलिंग नहीं होती है, इससे ऊपर कोई दूसरी फीलिंग नहीं होती है। तो पोइट यहाँ पे क्या कहते हैं, ऐसी हील करने वाली पावर जो है रेन के पास है और वो जो है हमें रेन करती है, मीन्स हील करती है। मीन्स पोइट यहाँ पर नेचर को प्रेज कर रहे हैं कि नेचर की जो अलग अलग फॉर्म्स हैं वो हमें किसी ना किसी तरीके से हील करती रहती हैं। ओके, सो हियर वी हैव कंप्लीटेड द पोएम। आई होप यू गॉट ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू द पोएम. Please let me know in the comment section. Like and share my videos and subscribe my channel. Thank you. Bye bye. Keep learning.